इनकाउंटर है वो लगातार जारी है। एक जवान शहीद हो गया है और एक घायल है, ऐसी जानकारी भी आ रही है। एक जवान शहीद और एक घायल होने की जानकारी आ रही है। तो ज़्यादा जानकारी के लिए इस मामले में सीधे रुख करते हैं हमारे संवाददाता जावेद खान का और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये माजरा क्या है जिसकी वजह से नक्सली एक तरीके से ट्रैप में घिर गए हैं, उनको घेर कर रखा गया है। मुठभेड़ को लेकर क्या जानकारी आ रही है, क्या अपडेट है जावेद आपके पास? देखिए, जिस तरीके से नक्सलवाद पर अंतिम कील ठोकने का प्रयास देश के गृह मंत्री द्वारा किया जा रहा है, तो ये निर्णायक लड़ाई समझ सकते हैं नक्सलियों की। और जिस तरीके से गढ़चिरौली जो कि महाराष्ट्र क्षेत्र का में आता है और बस्तर के जो अबुझमाड़ है उसके बीच में एक गांव है पोड़े गांव, वहां पे एक इनपुट मिला था इंटेलिजेंस से कि नक्सलियों की जो विंग है 10 नंबर की कंपनी है वो वहां पे दिखाई देने की जानकारी मिली थी इंटेलिजेंस को। तो हम बता दें आपको, 2 तारीख की बात बता रहे हैं आपको, 2 फरवरी मंगलवार का दिन था। तो ऑपरेशन की शुरुआत उसी दिन से की गई थी। 2 फरवरी को C16 की कंपनी जो कि सीआरपीएफ की भी है और उनको साथ में अन्य पुलिसकर्मी, पुलिस विभाग के लोग थे साथ में, उनको सहयोग देने के लिए। तो 2 तारीख को उनको लॉन्च किया गया पोड़े गांव में और वहां से उनको एग्जीक्यूट करना था। उस जो कंपनी है उसके ऊपर ऑपरेशन करना था। ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी C16 को दी गई थी। और 3 तारीख से जिस तरीके से मुठभेड़ शुरू हुई, मुठभेड़ शुरू होने के बाद एक नक्सली के मार गिराए जाने की तो खबर आ गई थी, मगर हमारे जवानों की जहां तक बात करें तो उसमें से एक जवान उसी मुठभेड़ में गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिनको हेलीकॉप्टर के थ्रू रायपुर रिफर करने की कोशिश की गई। मगर उनमें से एक जवान जो कि जिनका नाम बताया जा रहा है दीपक चिन्ना मंडावी, जिनकी शहादत हो गई इसमें, और एक जो साथ में उनके थे बुरी तरह से घायल थे, उनको हालांकि बचा लिया गया, समय से हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। और हम बता दें आपको, इनपुट जिस तरीके से इंटेलिजेंस का लगातार मिल रहा है, नक्सली बैकफुट में है। नक्सलियों को ये एहसास नहीं होता है कि उनके सरकार के पास उनके इनपुट कहां से मिल रहे हैं। उनको ये भी जानकारी नहीं होती कि नक्सली जहां पे छुपे हैं उसकी नजर सरकार पे है। सरकार लगातार नजर लगाए हुए, इनपुट भी काफी ज्यादा काम कर रहा है। और यहाँ पे महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सामूहिक जो पुलिस है उन्होंने ये काम किया है। और 10 नंबर की जो कंपनी है वो समझ सकते हैं कि वो आखिरी कंपनी है और आखिरी मतलब नक्सलवाद खात्मे का ये आखिरी कील समझ सकते हैं। जिस तरीके से 3 नक्सलियों के मारे जाने की खबर आई है, उनके पास से AK-47 SLR जैसे बड़ी जो हथियार है वो बरामद हुए हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें कोई बड़ा कमांडर रहा होगा, क्योंकि जो 10 नंबर की कंपनी है उसमें किसी प्रकार से घोषित कोई कमांडर अभी तक नहीं है। जी, अब ये जानकारी ये भी आ रही है कि उधम सिंह प्लाटून नंबर 30 का कमांडर था जो वो भी मारा गया है। ये कितना बड़ा नक्सली था? जी, प्लाटून नंबर 30 का जो था वो 10 नंबर में अभी आगे अगर कर रहा था, तो जाहिर सी बात है 10 नंबर को संभालने वाले कोई नहीं थे। और ये कमांडर अगर किसी कंपनी 10 नंबर की कंपनी है, जो भी कंपनी को अगर किसी को देते हैं, हैंड ओवर करते हैं, तो जाहिर सी बात है वो या तो सेंट्रल लेवल का होगा या फिर पूरे 4-5 जो इनके दल होते हैं, कमांडर रहते हैं, उनका शीर्ष लीडर रहा होगा। तो जाहिर सी बात है अगर उसको इसकी भनक थी और ये मारा गया है, तो नक्सलवाद के लिए मतलब बहुत बड़ा झटका है और जाहिर सी बात है ये बहुत बड़ा डेंट है नक्सलियों के लिए। इधर से कितना नुकसान हुआ है, फोर्स को क्या नुकसान झेलना पड़ा इस मुठभेड़ में? देखिए, फोर्स को अभी तक के सिर्फ 2 लोगों की जानकारी अभी तक हमारे पास आई है, जिसमें से एक की शहीद होने की खबर आई है। हालांकि कुछ लोगों को गंभीर चोटें आने की खबरें ऐसे मिल रही है, पर उतने ज्यादा हताहत नहीं हुए हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि एक जवान की शहीद होने के बाद बाकी जो लोग हैं वो सुरक्षित हैं अभी तक के, जहां तक कि हमको जानकारी मिल रही है। और अभी की बात करें तो अभी भी लगातार वहां पे सर्चिंग ऑपरेशन जारी है। और जहां पे अगर नक्सलियों के शव और मिलने की संभावना है, जिस तरीके से मुठभेड़ लगातार 2 तारीख से लॉन्च किया गया था, एग्जीक्यूट किया गया था, और जिसका जो जिम्मा था C16 कमांडो को दिया गया था, तो उन्होंने जिस तरीके से इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट किया, जिस तरीके से धरातल पे उन्होंने इस ऑपरेशन को संचालित किया, तो जाहिर सी बात है ये पूरी तरह से रणनीति बहुत शानदार थी।
और इसकी खबर नक्सलियों के 10 नंबर की जो कंपनी है उसको नहीं मिल पाई। और जवानों की हताहत होने की जानकारी अभी सिर्फ यही है कि एक जो दीपक चिन्ना मंडावी, उनकी शहादत हुई है और साथ में जो उनके साथ थे वो अभी घायल है। जी ठीक है, चलिए, तो अभी मुठभेड़ जारी है, ये माने कि मुठभेड़ खत्म हो गई है? जी, मुठभेड़ अभी जारी नहीं है, अभी वहां पे तलाशी अभियान जारी है, क्योंकि नक्सली जिनको डेंट लग चुका है वो वहां से जा चुके हैं, ऐसी हमें जानकारी मिली है। और अब जो जिस तरीके से वो मुठभेड़ के बाद पुलिस का एक काम रहता है, जितने एरियाज होते हैं उसको सर्च करना, तो ड्रोन की सहायता से भी सर्च किया जा रहा है। बाकी अन्य जो सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा बल है, वो भी सर्च करते रहे हैं। हो सकता है और भी बॉडी रिकवर हो सके नक्सलियों की। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा इनकाउंटर हुआ है, 3 दिन लगातार, 3 से 4 दिन हो गया। 2 तारीख ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था और आज 6 तारीख है, तो 6 तारीख इतने दिन अगर ऑपरेशन लॉन्च किया गया, मुठभेड़ हुई, तो जाहिर सी बात है नक्सलियों की और भी बॉडीज वगैरह रिकवर किए जा सकते हैं। इसमें कोई मतलब ये नहीं कह सकते कि संभावना नहीं है। ठीक है, तो 3 दिन से लगातार मुठभेड़ चढ़ा, मुठभेड़ खत्म हो गई है, लेकिन सर्चिंग अभियान जारी है। अगर कोई बचा खुचा नक्सली होगा तो उसे भी ठिकाने लगाया जाएगा, क्योंकि लक्ष्य है मार्च 2026 तक नक्सलियों का खात्मा। और इसीलिए पहले पूरा मौका दिया गया कि वो समर्पण करें, और समर्पण नहीं करने के बाद अभी भी बंदूक थामे जो लोग हैं उनको अब सामना करना पड़ रहा है फोर्स की गोली का, जिसमें 3 नक्सली मारे गए हैं। हालांकि एक जवान हताहत हुआ है, शहीद इस जवान की भी संख्या सामने आ रही है, वो 1 है। तो कुछ नुकसान के साथ नक्सलियों को फिर से बड़ा झटका दिया है फोर्स ने। बहुत धन्यवाद जावेद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अंतिम प्रहार नक्सलियों पर जारी है, इसको लेकर क्या अपडेट है हम आपको लगातार बताते रहेंगे। फिलहाल छत्तीसगढ़ से खबर अंतिम प्रहार की।